हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टैली के अंदर BOM के बारे में। सो व्हाट इज BOM? BOM स्टैंड्स फॉर बिल ऑफ मटेरियल। अब ये हमारे किस काम आता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, बिल ऑफ मटेरियल हमारा तब यूज आता है जब हमें किसी एक प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी लग रही है वो हमें मेंटेन करके रखनी होती है, तो हम उसे बोलते हैं BOM, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। मतलब हमारा जो एक प्रोडक्ट रेडी हुआ है उस मटेरियल उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मटेरियल हमारा कितने कितने क्वांटिटी में लगा है, ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं और अपना BOM के अंदर यानी कि बिल ऑफ मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को हमें अनेबल करना होता है, क्योंकि वो पहले से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा नो होता है, तो हमें उसे यस करना होता है, अनेबल करना होता है। वो आप कैसे करोगे? आप अपने कीबोर्ड के साथ अपने कीबोर्ड में F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस करने के बाद आपको आना है एक्ट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो पे। एक्ट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो पे आने के बाद आपको नीचे से लास्ट सेकंड ऑप्शन मिलता है बिल ऑफ मटेरियल का। इस ऑप्शन को आप क्या करते हो? यस कर देते हो। तो जैसे इस ऑप्शन को आप यस करोगे ना और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारा बिल ऑफ मटेरियल क्या हो जाता है? अनेबल हो जाता है। अब आपको करना है क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले अब आपको वो वाले आइटम्स क्रिएट करने हैं जो आइटम आपके प्रोडक्ट के अंदर लगेंगे। मतलब मान लीजिए, अगर मुझे एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ कि अगर मुझे एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे बटन चाहिए होगा, थ्रेड चाहिए होगा, क्लॉथ चाहिए होगी, तो ये सारी चीजें मुझे एक शर्ट के अंदर चाहिए होंगी। तो वो सारी चीजें जो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर बनाते वक्त लगानी है वो आप स्टॉक आइटम के अंदर लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले ना मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स भी क्रिएट कर लेती हूँ। दो ग्रुप बना लूंगी। एक मेरा रॉ मटेरियल, अब जो मेरा फिनिश गुड होगा ना, इसमें हम बना लेते हैं रॉ मटेरियल, और इसके अंदर एक बना लेते हैं अपना फिनिश गुड्स। अब मैं इसका यूज आपको बताऊंगी आगे, रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम बनाते वक्त सबसे पहले हमें मटेरियल रेडी करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, जो जो हमारे प्रोडक्ट में लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे अपना एक पिकल बनाना है कोई, तो उसके अंदर हमारे जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ना पिकल बनाने के लिए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइक मुझे मैंगोज चाहिए होंगे। अभी मैंगो जो रहेगा हमारा वो रॉ मटेरियल में रहेगा, और इसी से हम इसको लेते हैं केजी के अंदर, और एक्सेप्ट कर लिया है, और इसको भी हमें कर देना है। और हमारा क्या लगेगा? इसमें सॉल्ट लगेगा। इसको भी हम रॉ मटेरियल में ले लेते हैं। अब केजी में तो जाएगा नहीं, ग्राम में जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ग्राम ले लिया है। और अभी यहाँ पर आपको बिल ऑफ मटेरियल को नो ही रखना है, यस नहीं करना है। उसके अलावा इसमें हमारा ऑयल डलेगा। ऑयल भी हमारा रॉ मटेरियल में जाएगा। इसको भी मैंने ग्राम में ले लिया है और कंट्रोल कर लिया है। और इन सब से क्या बन के रेडी होगा? हमारा पिकल बन के रेडी होगा। तो मैंने इसमें पिकल ले लिया है, और ये हमने इसके अंदर रख लिया है अपना फिनिश गुड में, क्योंकि ये हमारा लास्ट एक होगा जो फिनिश गुड में जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हमें पिकल को लेना है अपना, किसके अंदर लेंगे? हम केजी के अंदर लेंगे, बिकॉज मुझे जो अपना पिकल है वो केजी के अंदर सेल करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर केजी लिया है। और जो भी आपका फिनिश गुड आप बनाओगे वहां से आप इसको यस कर दोगे। ठीक है। और जैसे आपने यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल को यस करा है, तो यहाँ पर आपके सामने ना BOM लिस्ट खुल जाएगी। जो भी आपको उसका नाम बनाना है ना आपका BOM का, वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने इसमें लिख दिया मैंगो पिकल। ये हमारा इसलिए पूछता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट उसके अंदर मैन्युफैक्चर करते हो अपने, ठीक है, तो वहां पर अलग अलग आपको BOM के नाम देने होंगे। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब 1 किलो हमें अचार बनाने के लिए मैंगो कितने चाहिए होंगे, मैंने इसमें ले लिया। हमें जो मैंगो की क्वांटिटी है ना, वो इसको ना एक बार, क्योंकि ये जो मैंगो लिया था इसको मैंने केजी में रख लिया था, इसको मैं ग्राम में ले लेती हूँ। 1 किलो अचार बनाने के लिए 500 ग्राम अपने जो है वो मैंगोज चाहिए होंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम, और सॉल्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है 20 ग्राम ले लेते हम।
ठीक है, तो ये है, तो हमने यहाँ जो प्रोडक्ट्स के अंदर चीजें डलनी थी वो सारी बना ली है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिया होता है वाउचर टाइप्स, आप वाउचर टाइप्स पे आएंगे और इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर अपना क्रिएट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको हम रख देंगे अपना स्टॉक जर्नल के अंदर, और सब ऑप्शन को आपको एज इट इज छोड़ देना है, बस लास्ट का एक ऑप्शन आपको यस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा लिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जैसे इसके अंदर अपना ये जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे, बस लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ से, अदरवाइज आपको बिल ऑफ मटेरियल वहां पर अनेबल आपको शो नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सीधा आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है, और जो जो प्रोडक्ट्स आपका जो भी आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है उसके अंदर जो भी मटेरियल हमारा लग रहा है ना, तो वो मटेरियल हमें सबसे पहले परचेज करना होगा। तो हम इसको परचेज जिससे भी करा है हम वो बना लेते हैं। जैसे मटेरियल आराम से परचेज करा है, मैंने आपको बताया था जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारे सेंट्री क्रेडिटर्स होते हैं, तो मैंने इसमें क्रेडिटर्स ले लिया, और यहाँ पे प्लस सी करके एक परचेज का लेजर भी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको ये लेजर प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो कैसे लेजर क्रिएट होते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं, जैसे 2000 ग्राम ले लेती हूँ मैं इसे, और 1 किलो मुझे 1 ग्राम यहाँ पर मुझे पड़ा है अपना 2 रुपये ग्राम पड़ गया ये। यहाँ पर जो ऑयल है वो मैंने 800 ग्राम ले लिया है, ये मुझे पड़ा है 30 रुपए का 1 ग्राम। इसी तरह से जो सॉल्ट है हमारा वो हमने यहाँ पर ले लिया है 300, जो कि हमें पड़ा है 20 का, और इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। थोड़ा इसका भी रेट मैं हाई कर देती हूँ, 50 ले लिया, और इसको हमने कर दिया। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा आप वो अपनी डिटेल इसके अंदर फिल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना अब देखना है कि हमें बिल ऑफ मटेरियल जो हमारा हम बनाएंगे 5 किलो अचार का, उसमें हमारा कितना कितना प्रोडक्ट लगेगा। उसके लिए आपको F7 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, ऑल्ट F7। तो जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे आपके सामने वाउचर टाइप का ऑप्शन खुलेगा, जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने बनाया था। हमें बनाना क्या है, पिकल बनाना है। कितनी क्वांटिटी बनानी है, मुझे 3 किलो अचार बनाना है, तो 3 किलो अचार के लिए जितनी जितनी क्वांटिटी हमारी लगेगी वो यहाँ पर आपको सारी शो हो जाएगी। मतलब हमारा जो 3 किलो अचार है वो 85,000 और 200 रुपीज़ का बनेगा। मतलब इसका हम मोटा मोटा एवरेज मानकर चले तो वो हमें जो पर केजी पड़ेगा वो 28,400 रुपीज़ का पड़ेगा। और यहाँ पर हम इसमें एडिशनल कॉस्ट जोड़ देंगे, जैसे पैकिंग चार्जेस, और इसको हम ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कट कर देंगे, मान लीजिए इसमें हमारा पैकिंग चार्जेस है 2%, और इसको हमने करवा लेना है। अब आप तो मेरा जाकर अपना डिस्प्ले पर जाएंगे स्टॉक देखने के लिए। उसके बाद अपना इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मेरा पिकल है वो 3 kg बनकर रेडी, और यहाँ पर जो जो हमारी क्वांटिटी थी ना ऑयल की या फिर सॉल्ट की वो पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से बिल ऑफ मटेरियल का यूज करके आप बहुत सारे अपने जितने भी बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कितना मटेरियल आपको उसके अंदर लगेगा और उसको आपको टैली के अंदर कैसे मैनेज करके रखना है। ठीक है।